बनते कैसे हैं, एंट्री कहाँ लेनी है ये भी पता चल गया हमें। ये एक डबल टॉप चार्ट में जब यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो हमें एंट्री लेनी होती है। अब ये पूरे पैटर्न को आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप रेजिस्टेंस पे आके कैंडल स्टिक बनती है तो किसको ट्रेड कर रहे हो, कैंडल्स को। अब आप पूरे पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो, तो इस टारगेट के लिए आप यहाँ से इसको नीचे गिरते हुए देख रहे हो। लेकिन क्या ये नीचे सीधा गिरेगा, नहीं, ये ऐसे ही गिरेगा। पैटर्न तो यही है डाउन ट्रेंड का। कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट में होगा तो 2 रुपए नीचे जाके 1 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए ऐसे करते हुए गिरेगा। तो यहाँ से एंट्री जो बनेगी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैंडल आना चाहिए। इंपॉर्टेंट कैंडल्स मीन्स मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर ऐसी कैंडल आना चाहिए जो ज्यादा हेवी हो। कौन सी होती है हेवी, मारूबोजू। उसके बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन आ जाए तो इनसे इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इंगल्फिंग से पड़ेगा, बियरिश। जितना यहाँ पे बियरिश हरामी से पड़ेगा। इवनिंग स्टार बन जाएगा तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह पे बड़ा पैटर्न, 3 कैंडलों का पैटर्न बन रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। डोजियाँ यहाँ बनेगी, सब कुछ यहाँ पे होगा। अब यहाँ से सवाल आता है कि इस एरिया में टाइम कितना भी लग सकता है। मान लो अब एक आपको डबल टॉप मिला, आपको पता है यहाँ एंट्री बन रही। अब यहाँ से ये चार्ट ऐसे काम करने लग जाए तो, अब आपने देखा ऊपर का एरिया है 700 का, नीचे का बॉटम हमारा बन रहा है वो है 630 का। चार्ट है पूरा टाइम फ्रेम डेली का। अब इस 70 रुपए में आप काम कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको यहाँ जो कैंडल बनेगी वो तो पहले आपको सिर्फ 40 रुपए देगी, 50 रुपए। यहाँ से फिर स्टॉक ग्रीन बना के थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। प्रॉपर ब्रेकआउट कब होगा, अब इस रेंज का होगा, तब ये डबल टॉप का काम स्टार्ट होगा। अगर ये डबल टॉप जब भी एक्टिव कब हुआ, जब ये नेकलाइन टूटी, उसके बाद यहाँ पे इस रेंज में काम करने लग गया इस तरीके से। हमारे बहुत सारे चार्ट है हमारे पास, ये वाला, कि वो इस पे काम करने लग गया। अब ये 10-12 दिन से काम करा रहा है यहाँ। आपको कैसे पता चलेगा कि अब गिरने वाला है, तो सबसे छोटी जो रेंज, मतलब आप ये पूरा चार्ट देख रहे हो लेकिन पिछले 10-12 दिन की जो रेंज बनी है वो टूटी तो ही तो ये डबल टॉप काम करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे समय कितना भी बीत सकता है, यहाँ अवेयर रहना है हमें। डबल टॉप में यहाँ अवेयर रहना है कि यहाँ से अगर नीचे गिरता है, अब एक बार नीचे गिर गया तो आप कहाँ एंट्री लोगे बताओ। अगर मान लो ये चार्ट यहाँ पे घूम रहा है, आपने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पे काम भी कर दिया, अब आप यहाँ से काम जो कर रहे हो नीचे की तरफ कर रहे हो, कि आप नीचे की तरफ काम कर रहे हो। यहाँ से एकदम टूटा तो अब एंट्री कहाँ लोगे आप। आपने तो यहाँ तो काम कर लिया, इस रेंज में तो बेच बुचा दिया सब। अब आपको दिख रहा है कि सर डबल टॉप में अब नीचे गिरना स्टार्ट हो रहा है, तो आप कहाँ काम करोगे। हाँ, सेलिंग में एंट्री कैसे मिलेगी फिर, जब वो रिटेस्ट करेगा यहाँ से, जब वो रिटेस्ट करने आएगा तो हम फिर से ढूंढेंगे, ये भी छूट जाएगा हमसे। तो फिर से जब ऊपर आएगा और पुराने रेजिस्टेंस पे आएगा या ट्रेंड लाइन पे आएगा या रिट्रेसमेंट पे आएगा, तब हम सेलिंग वापस करेंगे। फिर नीचे से ऊपर आएगा, फिर सेलिंग के सिम्टम मिले, हम सेलिंग वापस करेंगे। अब सर हर रेजिस्टेंस पे सेलिंग करेंगे क्या, जिस जिस रेजिस्टेंस पे कैंडल आएगी उस रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। फिर एक दिन क्या होगा, ये स्टॉक ऊपर की तरफ अपना हाई काट देगा, तो हमें ये क्या बताएगा कि अभी जो गिरावट है उसकी एक अप करेक्शन है। फिर यहाँ से वापस सपोर्ट लेके अगर इसको तोड़ दिया तो रिवर्सल, और यहीं पे काम करवाता रहा तो आप समझ जाओगे कि ये पूरी करेक्शन है। फिर से लो तोड़ना बनाना चालू करा उसने, तो फिर से अगेन नीचे जाना स्टार्ट होगा वो। पहले एक बार पूरी गिरावट होती है, फिर हाई टूटता है, फिर करेक्शन होती है। पहले एक बार पूरा स्टॉक ऊपर जाता है, लो टूटता है, पहले स्टॉक पूरा ऊपर जाता है, लो टूटता है, करेक्शन होती है।
पहले एक बार अप ट्रेंड में वो चलेगा, टारगेट देगा, जिस दिन लो टूटेगा उस दिन ये वाला ट्रेंड खत्म। अब नए ट्रेंड की तैयारी, उसको कहते हैं करेक्शन। सेम एज इट इज डबल बॉटम में होगा, सेम एज इट इज डबल बॉटम में होगा कि यहाँ पे सपोर्ट बनाने में 2 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, 200 दिन भी लग सकते हैं। 5 मिनट का चार्ट है तो हम ये तो मान सकते हैं कि 1-2 घंटे लग जाए। 1 घंटे का चार्ट है तो मान लेंगे 10-15 दिन लग जाएंगे, और इससे ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर हफ्ते भर का चार्ट हुआ तो ये डबल टॉप हो सकता है इस 200 रुपये में 8 महीने घूमे। अब 8 महीने से आप एंट्री लेके बैठे हो, होगा कुछ नहीं। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम पैटर्न उतने ही ढीले चलेंगे, उतने ही ये धीरे हो जाएंगे पैटर्न। जितना टाइम फ्रेम फास्ट होगा, तो आप समझो छोटा टाइम फ्रेम बहुत फास्ट होता है और बड़ा टाइम फ्रेम बहुत स्लो होता है वॉलेटिलिटी में। 1 घंटा दोनों साइड काम करता है, स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। हम पूरे चार्ट पर अगर इंट्राडे कर रहे हैं स्टॉक में तो 5 मिनट, उसके बाद सीधे देखेंगे 15 मिनट, उसके बाद सीधे देखेंगे 1 घंटा, आधा घंटा भी आप देख सकते हो, अच्छा टाइम फ्रेम। अब 1 घंटे के बाद सीधे देखेंगे 3 और 4 घंटे, क्योंकि 1 घंटे और 2 घंटे के, अब 1 घंटे का सपोर्ट देख लिया तो 2 घंटे का सपोर्ट भी तो वहीं होगा, लेकिन 15 मिनट में चेंज हो सकता है। तो 1 घंटे के बाद 3-4 घंटे, उसके बाद डेली, वीकली और मंथली। अब इतने टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, इंट्राडे में ये बहुत अच्छा वर्क करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टॉक जो, अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूँ कि स्टॉक और इंडेक्स दोनों एक दिन में 2% के आसपास काम करते हैं, एक मिनिमम। तो 20,000 की चीज 200 रुपये 400 रुपये मूव करेगी। अगर कोई 400 रुपये मूव कर रहा है एक दिन में, तो हम 1 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं। तो जितना बड़ा इंडेक्स होता जाएगा चार्ट का, जितना बड़ा चार्ट का स्केल होता जाएगा, आप उतने छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। अब कोई 70,000 का स्टॉक चल रहा है, 70,000 का स्टॉक दिन भर में 6-7 हज़ार रुपये चल रहा है, तो आप 1 मिनट में जाके 30 सेकंड में भी जाके उसके 50-100 रुपये कमा सकते। लेकिन स्टॉक ही 100 रुपये का है, तो 5 मिनट में भी कुछ नहीं होगा, 15 मिनट में भी कुछ नहीं होगा, और 1 घंटे में भी कुछ नहीं होगा। अगर स्टॉक ही 100 रुपये का है, 1,000 रुपये का स्टॉक है, तो 5-15 मिनट में अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो ये जितने भी पैटर्न है ना आपके, डबल टॉप हुआ, डबल बॉटम हुआ, कोशिश करना इनको टाइम फ्रेम से कनेक्ट करने की, कि सर 5 मिनट में डबल टॉप था तो 1-2 दिन में एंट्री मिल जाएगी, रख लो उस स्टॉक। क्या वो टॉप बन सकता है? क्या उसमें अप ट्रेंड खत्म हो चुका है? क्या वो स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है कि अब करेक्शन कर सकता है? ये 2-3 सवाल अपने आप से पूछना, चार्ट देखना, कैंडल आने का वेट करना, पैसा कमाना। ठीक है। अब डबल बॉटम हो गया, उसके बाद ट्रिपल टॉप हो गया, जो डबल बॉटम के बाद, डबल टॉप के बाद एक और टॉप आ जाए, ट्रिपल टॉप। डबल बॉटम के बाद एक और बॉटम आ जाए तो ट्रिपल बॉटम। तीन, ट्रिपल बॉटम और डबल, ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप, इनमें सिर्फ एक ही चीज की मैं डिसएग्री कर रहा हूँ इसको, कि ये टाइम बहुत लेंगे, बनेंगे तो सही। हमेशा ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम आपको सबसे बड़े टाइम फ्रेम में नजर आएंगे, वीकली और मंथली। क्यों? क्योंकि स्टॉक 2016 में आया, फिर पलट के 2020 में आया, फिर पलट के 2022 में आया, तो आपको 3 टॉप दिख जाए। लेकिन मंथली चार्ट देख के कौन काम कर सकता है कि अब ये टॉप का नेकलाइन काटेगा? इसमें तो हमारा जीवन निकल जाएगा 8-10 सालों का। इसलिए डबल टॉप, मतलब डबल टॉप और डबल बॉटम ज्यादा ढूंढने चाहिए। फिर हम आए रेक्टेंगल पे। इससे पहले एक चीज और समझ लो, ये जब डबल टॉप पे यहाँ एंट्री होगी, डबल बॉटम पे यहाँ एंट्री। अब सर यहाँ पे ढूंढना क्या है? कैंडल स्टिक तो ढूंढनी है। मान लो वो स्टॉक ऐसे ऐसे करके काम कर, और यहाँ आपको एक कैंडल स्टिक,
तो आप इस एरिया का भी एसएल लगा सकते हो। पुराना, जैसे मैं रोज ट्रेड देता हूँ तो मैं एसएल क्या देता हूँ, पुराना लो ना टूटे। मैं कैंडल का एसएल दिया अभी तक आपको। आपने नोटिस किया इस पूरे 20-22 दिन की क्लास में जितने भी प्रैक्टिकल चार्ट हो रहे हैं हमारे मॉर्निंग में जो हम ट्रेड कर रहे हैं, उसमें एक भी कैंडल स्टिक का स्टॉप लॉस है? क्यों नहीं है? कैंडल स्टिक तो कट चुकी है ना। उसमें आपने नोटिस किया होगा, या किसी पी एंडल देखा, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा तो कुछ कैंडल है तो कट चुकी थी, उसके बाद टारगेट आया हमारा। कुछ कैंडल है तो कट चुकी थी और उसके बाद टारगेट आया, कुछ तो ऐसी थी कि डायरेक्ट टारगेट आया, कुछ ऐसी थी कि कैंडल के बाद खड़ा रखा और फिर स्टॉप लॉस काटा। ये एरिया क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर यहाँ से स्टॉक कैंडल बनाने के बाद ऊपर इसको काट देगा तो वैसे भी ये डबल टॉप खत्म है। इसलिए आप चाहो तो कैंडल का स्टॉप लॉस, आप चाहो तो उस एरिया का स्टॉप लॉस। अब कैंडल आपकी बनी है 2 रुपए की, मैंने जितनी भी ट्रेड दी जा जाके देखना आप, उनमें हैमर और ये सिर्फ 2-3 रुपए के ही है। तो क्या 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बैठूं? हमें कमाने हैं 10 रुपए, इस एरिया से इस एरिया तक आना है। हम एरिया तो एरिया ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से इस एरिया का 10 रुपए का हमने स्टॉप लॉस लगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 2 साल बाद हो सकता है आप सिर्फ 4 रुपए पे ही 10 रुपए निकाल लो। अभी तो थोड़ा प्रीवियस रेजिस्टेंस को स्टॉप लॉस बनाना सीखना, क्योंकि कैंडल है, क्या है, कैंडल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल कटी आप बाहर। लेकिन क्या आप सिस्टम में 930 रुपए पे कोई चीज खरीद के 927 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो? आपको डर ही यही रहेगा कि अब कटा, अब गया। इसलिए 8-8 10-10 रुपए के स्टॉप लॉस अभी मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ सीखने के लिए। इतने बड़े स्टॉप लॉस पे कभी काम नहीं करना है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जो प्रीवियस लो है, उन्हीं को अपना स्टॉप लॉस बनाना है। अगर आप चार्ट पर इस रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो और यहाँ आपको एक कैंडल मिली, तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि कैंडल काट के तो वो वापस सपोर्ट लेके निकल जाएगा। स्टॉक सपोर्ट पे, एग्जैक्टली सपोर्ट पे थोड़ी स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो एग्जैक्टली सपोर्ट पे थोड़ी कैंडल स्टिक बनाते हैं, वो तो उस एरिया में बनाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देना उस पर, यहाँ पे टाइमिंग का और इसका। अगर आप पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो तो, और आप सिर्फ कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड कर रहे हो कि अब जैसे ये नीचे से गया होगा, अब वापस देखो, जैसे हम मानते हैं कि ये स्टॉक इस तरीके से नीचे से गया होगा, तो आप जो ये कैंडल से पहले इस सपोर्ट तक आओगे कि नहीं आओगे? ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आपको यही ये वाली नेक का टारगेट ऐसा मिल जाएगा, ऐसी खड़ी रेखा में नहीं मिलेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरोगे, तो आपको ये ध्यान देना है कि डबल टॉप 5 मिनट पे है तो मैं आज पूरा 25 रुपए का टारगेट ले लूँ। डबल टॉप डेली पर है तो मैं आज इंट्राडे में सिर्फ प्रीवियस जो छोटे टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट है वहां तक के लिए ट्रेड कर, क्योंकि डबल टॉप डेली का क्या पता कब आएगा, 3 महीने में आएगा टारगेट देने। जाहिर सी बात है ना, यहाँ से अगर 150 रुपए का गैप होगा एक 500 रुपए के स्टॉक में, तो वो तो 3-4 महीने लगाएगा ना 150 रुपए गिरने में। वो थोड़ी आ जाएगा अगले ही दिन नीचे डबल टॉप का टारगेट पूरा, ऐसा थोड़ी होगा। ये समझना इस तरीके से प्राइस को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अब उसके बाद हमने बात की रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल चार्ट, रेक्टेंगल जो होते हैं वो हमने कल सीखे कि साइडवेज जो चार्ट होते हैं ना, या ट्रेडिंग रेंज, या फिर बॉक्स ट्रेडिंग, या फिर एक ही रेंज में प्राइस का ऊपर और नीचे होना, ये सब रेक्टेंगल में काउंट होता है। लेकिन पैटर्न और साइडवेज में क्या फर्क है? साइडवेज क्या होगा पता है? साइडवेज इसको भी कहते हैं, आपको यहाँ काम कराया, नीचे तोड़ दिया, फिर आपको यहाँ काम करा, फिर नीचे आ गए, फिर आपको बीच में ही काम कराए जा रहे हैं। अब आपके लिए ये भी एक साइडवेज है। छोटे टाइम फ्रेम में ये साइडवेज है, बड़े टाइम फ्रेम में ये साइडवेज है।
लेकिन रेक्टेंगल क्या कह रहा हूं मैं, रेक्टेंगल आएगा एक चाल के बाद, और वो जब अपना काम करना स्टार्ट करेगा तो आप पाओगे कि एग्जैक्टली लगभग एक सिमिलर लेवल पे वहीं पे आके वो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। वो प्योरली बताएगा कि हाँ एक पूरा रेक्टेंगल है, मतलब लाइन ड्रॉ हुई है। जैसे इसके एग्जांपल है इस तरीके से, प्राइस भली से थोड़े टाइम बाद आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन आएगा कैसे, प्रॉपर वहां पे वर्क करवा के फिर यहाँ पे वर्क करवाना आ जाए। आपको अलग ही नजर आएगा कि एक चार्ट में प्राइस एक बार ऊपर टकराया, नीचे टकराया, और फिर ऊपर टकराया, और फिर नीचे आया, और फिर निकल गया, मतलब ये रेक्टेंगल बना गया। और बहुत जल्दी मूवमेंट होंगे इसके अंदर। रेक्टेंगल जो चार्ट रहते हैं ना, रेक्टेंगल चार्ट में प्राइस ज़्यादा मूवमेंट करता है। आपको लगेगा, ये देखो प्राइस ज़्यादा मूवमेंट करेगा रेक्टेंगल चार्ट में। प्राइस बार बार इस लेवल को छूने आएगा। साइडवेज में क्या होगा, साइडवेज में आप क्या करोगे, अब इस पे देखो, साइडवेज में आप एक बार गिर गए, अब यहाँ खड़े हो 2 महीने, यहाँ खड़े हो 2 महीने, फिर यहाँ काम करा रहे हो, फिर नीचे गिर के फिर ये साइडवेज है। मतलब प्राइस को पूरा बांध भी रखा है। अब ये इसके अंदर जो है ना, ये रेक्टेंगल, ये तो साइडवेज है। साइडवेज चार्ट में हमेशा टॉप और बॉटम दोनों आगे पीछे लगभग होंगे, मतलब इससे ऊपर चला जाए, प्राइस इसको काट के अंदर आ जाए, इसको काट के अंदर आए, ये साइडवेज की निशानी। ब्रेकआउट कर करके आपके सामने एक रेजिस्टेंस है, मान लो आपके सामने ये एक रेजिस्टेंस लाइन लगी है, आपका प्राइस यहाँ से जाता है और यहाँ टकराता है, फिर अगेन यहाँ जाता है और इसको काट देता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। इसको कहते हैं ब्रेकआउट। तो अगर इसके नीचे लाइन लगा दी तो ये एक ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट होगी, यही होगा इसका मतलब। अब ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट हुई और स्टॉक ने थोड़ा सा काम कराया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी दी। अब ये हाई पकड़ लो आप 470 का, और ये हाई ले लो आप 430 का। अब 40 रुपए में आपके सामने 15 रुपए की कैंडल है, आपको क्या लगेगा कि बहुत बढ़िया बाइंग है यहाँ से, लेकिन आप इनडायरेक्टली भूल रहे हो कि चार्ट पे बाइंग हम यहाँ करते हैं। अभी उसको थोड़े दिन ही हुए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल दी और सीधे नीचे मारना स्टार्ट किया और आपको अंदर ली। अब आपका हो गया स्टॉप लॉस हिट। अब क्या होगा, आप यहाँ बाय करोगे क्या उसको, अब सपोर्ट पे क्यों बाय करोगे, आपने एक बार यहाँ नुकसान खा लिया। जब भी ये प्राइस ऊपर जाएगा ऑटोमेटिक आपकी आदत बनने लगेगी कि अच्छा अब निकलेगा, यहाँ से अब जाएगा ब्रेकआउट, फिर स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और वापस नहीं। इसीलिए आप देखोगे कि हाई कटने के बाद एक हायर हाई बनता है और सीधे करेक्शन, फिर हाई कटने के बाद हायर हाई बनता है, और इंडेक्स में तो आप देखते ही रहोगे। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। रेक्टेंगल हो, हम खरीदेंगे सिर्फ सपोर्ट पे, सपोर्ट पे बस। आपका डबल टॉप हो, हम बेचेंगे सीधे रेजिस्टेंस पे। आपका डबल बॉटम हो, हमें इस ब्रेकआउट पे, अब ये वाले ब्रेकआउट पे खरीदना ही नहीं है, हमें खरीदना है सपोर्ट पे, यहीं खरीदेंगे वरना खरीदेंगे ही नहीं। अब इस पूरी चाल में आपके पास यहाँ जो लो बने रहेंगे उसका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आपके पास खरीदने के बाद आप रेंज के अंदर आओगे तो ये स्टॉप लॉस बने, तभी तो चार्ट बिगड़ेगा। अब चार्ट भी अच्छा और आप क्या खा गए, एसएल। चार्ट तो अभी भी अच्छा है और आप यहाँ पे नुकसान खा गए, आप इस ब्रेकआउट पे नुकसान खा गए। सपोज करो 2-3 बार काम किया और नुकसान खा गए। चार्ट बिल्कुल सही है, रेक्टेंगल बन रही रहा है अभी तक, रेक्टेंगल की ये प्रॉब्लम। एंट्री कहाँ बनेगी रेक्टेंगल, तो एंट्री बनती है रेक्टेंगल की जैसे ही ये लो पॉइंट टूटते हैं। मान लो जैसे ये बुलिश रेक्टेंगल, इसका लो पॉइंट जैसे ही ब्रेक डाउन होंगे तो इस पे एंट्री बनना स्टार्ट होगी, लेकिन बनेगी इनडायरेक्टली यहीं पे। ठीक है, एक रेक्टेंगल चार्ट में, एक रेक्टेंगल चार्ट में जब कोई प्राइस ऊपर की तरफ आता है
और एक रेक्टेंगल बनाता है, तो उसको जब कोई प्राइस आता है और अपना रेक्टेंगल बना के ब्रेक करता है तो यहाँ बनती है आउट। जब प्राइस टेस्ट करने आता, ठीक है। लेकिन रिटेल क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस तो ऐसे चलता है, तो उनको लगता है ये सपोर्ट ले लिया। अगर ये 3 महीने का रेक्टेंगल है तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सिर्फ 1-2 दिन प्राइस रुकेगा? अगर प्राइस ने, अब मैंने आपको शुरू में क्या सिखाया था, वो इसीलिए सिखाया था, अगर आप किसी रेंज में हो, आपने नीचे से डायरेक्ट ब्रेकआउट किया तो काफी चांसेस है आप क्या करने आओगे, रिटेस्ट। लेकिन आपने एक रेंज में हो और आप यहाँ पे काम करवाने के बाद ब्रेकआउट कर रहे हो रेजिस्टेंस पे आके, तो क्या आएगा, वापस रिटेस्ट करने आएगा ही नहीं, फिर रिट्रेसमेंट लगेगी। एक ये चार्ट और एक ये चार्ट हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें भी फैक्ट है, देखो आप पहले रेजिस्टेंस पे आए तुरंत गिर गए, दूसरी बार रेजिस्टेंस पे आए तुरंत गिर गए, तीसरी बार आए तुरंत गिर गए, और चौथी बार में काट दिया। अब डायरेक्ट काट दिया तो सबको नजर आ गया, सब पोजीशन बनाने लगे तो आप नीचे आने लगे, जैसे अवंती फीड आया था। फिर आपस रिटेस्ट पे आए, फिर अब निकलोगे। अब यहाँ पे टाइम भी लगेगा, जो यहाँ फंसा है जैसे ही ये निकलना स्टार्ट होगा वो क्या करेगा, एग्जिट, क्योंकि वो तो डरा हुआ है पहले। इसमें क्या हुआ है, पहले आप गिर गए, दूसरी बार भी आप गिर गए, तीसरी बार गिर गए, चौथी बार आके यहाँ खड़े हो गए। खड़े हो गए मतलब गिर नहीं रहे हो, अब वहां सस्टेन कर रहे हो, आप वहां पे सस्टेन कर रहे हो, वहां रुके हुए हो। तो जाहिर सी बात है नियत कहीं ना कहीं नेचर चेंज हुआ है मार्केट का। अब जैसे ही ब्रेकआउट हो तो एंट्री ले लो। लेकिन अगर नीचे से ब्रेकआउट हुआ है, जाहिर सी बात है वो पलट के जरूर आएगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन यहाँ पे काम करवाने के बाद, जैसे मान लो ब्रेकआउट करके कुछ काम करवा रहा फिर निकलता है तो ठीक। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको हर जगह देखने को मिले, तो पूरा मार्केट स्टॉक साइडवेज ही पड़े रहते हैं, तो रेक्टेंगल आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। जैसे अभी लाइव में देखता हूँ निफ्टी के चार्ट पे, तो हम पीछे थोड़ा सा जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कहीं ऐसा रेक्टेंगल बना है। ये देखो, इसको आप रेक्टेंगल कह सकते। साइडवेज पैटर्न, बात एक ही है, साइडवेज पैटर्न, ट्रेडिंग रेंज, रेक्टेंगल। अब बड़े टाइम फ्रेम में भी देखो आप, गाइस ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, एक ये भी रेक्टेंगल पैटर्न, ये वाला, हाँ ये भी रेक्टेंगल ही है। ये देखो ना, आपको पता चलेगा रेक्टेंगल जिस ट्रेंड में बनेंगे ना, प्राइस उसी ट्रेंड में जा। रेक्टेंगल की सबसे अच्छी बात ये, जिस ट्रेंड में बनेंगे कंटिन्यूअस पैटर्न है ये रिवर्सल नहीं है, कंटिन्यू करता है ट्रेंड को। समझ लो मारू बोजू, अब समझ आया, ये मारू बोजू है। अगर डेली पे इतने महीनों की है ना, तो ये मंथली की मारू बोजू। मारू बोजू साइडवेज, ट्रेंड साइडवेज, मार ये ट्रेंड साइडवेज। तो डोजियां क्यों बनती है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेंड आ जाता है पीछे। अब ये डेली पे आया है तो मंथली पे छोटा दिखाई दे रहा है, 1 घंटे पे इससे भी बड़ा दिखाई देगा, तो ये साइडवेज, फिर वापस चालू। ये है रेक्टेंगल। सेम थ्योरी कुछ भी नहीं है, प्राइस एक ही हाई और लो बना के उसी के बीच में जो प्राइस मूव करता है उसे रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल एक कंटिन्यूशन पैटर्न है जो अप ट्रेंड चार्ट में भी बनता है, डाउन ट्रेंड चार्ट में भी बनता है। अप ट्रेंड चार्ट में इसे बुलिश रेक्टेंगल कहते हैं, डाउन ट्रेंड चार्ट में बियरिश रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जब ब्रेक हो जाता है और प्राइस वापस रिटेस्ट करने आता है
रेक्टेंगल के ब्रेकआउट पॉइंट को, रेक्टेंगल के रेजिस्टेंस पॉइंट को। प्राइस जैसे ये रेक्टेंगल है, प्राइस जब भी इसको रीटेस्ट करने आता है, अब रीटेस्ट ऐसा नहीं है कि आपका प्राइस है 890, प्राइस आया 890 छुआ और निकल गया, इतना सीधा मार्केट नहीं, 880 भी दिखा सकता है। आपको लगना चाहिए कि हाँ हम इस ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकल गए। अब रेक्टेंगल में जैसे ही रीटेस्ट करना है वहां पे एंट्री बनती है। रेक्टेंगल पैटर्न अपने आप में टाइम को शो करते हैं, साइडवेज चार्ट की तरह दिखते हैं। रेक्टेंगल का साइज कितना भी बड़ा हो सकता है टाइम वाइज, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितना भी बड़ा हो सकता है। रेक्टेंगल के बाद बहुत बड़े ट्रेंड स्टार्ट होते हैं। रेक्टेंगल मतलब आप 6 महीने से बैठे हो एक ही रेंज में, रेंज काटोगे, बहुत बड़ी चाल दोगे, ये है रेक्टेंगल। तो आई थिंक कंफ्यूज तो कुछ होना है ही नहीं, इसमें है ही क्या जो कंफ्यूज होंगे। तो इसे कहते हैं रेक्टेंगल। तो अगर आपको वापस में शुरू वाली अपने पे कैंडल स्टिक पे चलते हैं हम, वहां पे हमसे एक चीज मैं आपको अब दिखाता हूँ, ये वाला चार्ट मैंने आपको कभी नहीं दिखाया इस कैंडल स्टिक पूरी फाइल में। ये चार्ट है इंट्राडे का। इंट्राडे में आप ये क्या कर रहे हो, इसे मैं रेंज ट्रेडिंग बोल सकता हूँ, इसे मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। ये चार्ट है 11 तारीख का, पूरा दिन भर का चार्ट, 10, 11, 12, 1, 2 और 3 खत्म। तो डेली पे क्या बनी है, ये जो एरो लगा है डेली पे क्या बनी है, डोजी। तो एक दिन की डोजी, सिंगल डेली की डोजी, पूरे दिन के साइडवेज, एक हफ्ते की डोजी, 5 दिन का साइडवेज, एक महीने की डोजी, पूरा महीना रेंज में था। जितनी ज्यादा डोजियां मिलती है उतना ज्यादा बड़ा ट्रेंड आता है, क्योंकि प्राइस रिटेस्ट रेस्ट कर रहा है, रेस्ट। 4 डोजियां 4 महीने से खड़ा है मंथली पे, स्टॉक 1 घंटे के लिए भी खड़ा हो सकता है, तो 1 घंटे की डोजी। तो अब आप जब भी डोजी देखें तो आप मन में ये बिठा लेना कि ये ट्रेडिंग रेंज। आप ट्रेडिंग रेंज कब आएगी ये भी आप बिठा लेना दिमाग में कि ट्रेंड आने के बाद, ट्रेंड आने के बाद करेक्शन होगी, ट्रेडिंग रेंज में हो सकती है। तो ट्रेंड आने के बाद डोजियां बन सकती है। डोजियां कब आती है, ट्रेंड आने के बाद। डोजियां क्या बताती है कि उसके बाद ट्रेंड आएगा। क्लियर है। डोजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है अगर उसको समझने वाला हो तो। मेरे हिसाब से तो आपके सामने एक स्टॉक है जिसमें आपने पैसा कमाया, एक स्टॉक था जिसमें आपने ऐसे यहां से पैसा कमाना स्टार्ट किया, उसमें आप यहां तक है, आपने वहां पे सेल कर दिया। अब स्टॉक नीचे आया और आपने बिल्कुल, आपके ऊपर विश्वास है, आपको पता था एक टारगेट हो गया, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, अब स्टॉक नीचे आ रहा है, तो क्या ये अप ट्रेंड नहीं है। अप ट्रेंड में मैंने यहाँ पे इसको पुराने सपोर्ट पे अगेन कैंडल मिली, आरएसआई डाइवर्जन मिले, सब कुछ मिला, मैंने फिर ले लिया, फिर ऊपर जाके बेच दिया। यही काम हम करते हैं। तो जब डोजियां बनती है तो डरना नहीं है, अरे सर एक दिन चला 2 दिन रुक गया क्या गिर जाएगा स्टॉक, नहीं। आप ध्यान देना, आप इस हर पॉइंट पे बाय कर सकते हो। ट्रेंड कब खत्म होगा, जब बड़े, अब जिस चार्ट को आप देख रहे हो उसका पहला लो टूट जाए, 1 घंटे का देख रहे हो तो ये लो टूट जाए, तो उस 1 घंटे के चार्ट का स्ट्रक्चर खराब। 5 मिनट पे देख रहे हो तो ये वाला लो टूट जाए। जो भी चार्ट पे आप एंट्री बनाओगे वही चार्ट का लो टूटेगा तो उस चार्ट का स्ट्रक्चर खराब होगा। क्योंकि अगर मैं इसको डेली चार्ट बोल दूं तो ये तो 5 और 15 मिनट में जरूर डाउन ट्रेंड दिखा रहा हो, ये गिरावट 5 और 15 मिनट में तो डाउन ट्रेंड दिखा रही हो। ये समझना हमको जरूरी है पैटर्न में। पैटर्न है आसान, लेकिन क्या होगा अब जब, जाहिर सी बात है अब स्टॉक चलेगा नहीं, आप बोलोगे रेक्टेंगल, आप बोलोगे डबल टॉप, प्राइस 10 रुपए ऊपर नहीं जाएगा और वापस आके फिर 10 रुपए ऊपर नहीं जाएगा, आप बोलोगे सर डबल टॉप, डबल बॉटम। पैटर्न आने के बाद
माइंडसेट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है, हमारी चार्ट स्किल बिगड़ने लगती है, क्योंकि हर जगह क्या नजर आते हैं, रेक्टेंगल। एक ये होता है ट्राइंगल, एक ये होती है फॉलिंग वेज ऐसे, एक चैनल होती है, एक साइडवेज चार्ट होता है, यही रेक्टेंगल होता है, एक फ्लैग एंड पोल होता है। उसके बाद अभी हमने एक सीखा डबल टॉप होता है, एक होता है डबल बॉटम। अब एक बात बताओ, इसके अलावा भी अभी पैटर्न है, राउंडिंग, न्यू, सारा ही प्राइस कहीं ना कहीं ऐसे ही तो काम कर रहा होगा, तभी काम कर रहे होंगे। जैसे अभी लाइव देखते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है, मान लो हम 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं निफ्टी का, तो ये क्या है, डबल टॉप। ये क्या है, अभी हम सीखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब मैं आपसे बोल लूँ तो काम, मार्केट में काम कैसा चल रहा है, तो मार्केट में काम क्या ये चैनल में नहीं चल रहा है, चल रहा है, सीधी सी बात है। अब मैं आपसे बोलूँ सर ये जब गिरा था ना तो इस चैनल में गिरा, हाँ तो बिल्कुल गिर रहा है। उसके बाद सर ये देखो ये साइड में, तब सर ये साइड, बिल्कुल साइड में, ये साइड में, बिल्कुल ये भी साइड में है। करें क्या लेकिन इनका, पैटर्न बना बना के क्या कर सकते हैं, और कंफ्यूज होना है। सिंपल सी चीज है, इतने पैटर्न अगर मैं ढूंढ लूंगा तो मुझे यही नहीं पता हाई कौन सा है लो कौन सा है, प्राइस ने स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक कर दिया कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब मैं वेज लगा के बैठा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, वेज टूटने पे बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे जो स्टॉक ऊपर चल रहा है उसमें खरीद नहीं रहे, ऊपर ले जाके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब, हमें सीखना है लिमिटेड वर्क। हमें ये पता होना चाहिए कि एक स्टॉक अगर 200 रुपये चला है यहाँ से, तो वो अब क्या कर रहा है, आगे की 200 की तैयारी कर रहा है, या नीचे 100 रुपये आने की तैयारी कर रहा है। ये दिमाग लगा लिया काम हो जाएगा। ट्रेंड ढूंढ लेंगे ना तो फिर तो सारी चीजें हम पकड़ लेंगे। अभी थोड़े दिन बाद क्या होगा स्टूडेंट के साथ, ये चार्ट देख रहे होंगे और यहाँ आके सर ये हैमर है बाय कर लिया था। उस चार्ट में भली से एक बार पहली बार नाम सुना हो उनने, ये भी नहीं पता हो उनको कि ये चार्ट की एबीसीडी क्या है, बस यहाँ काम कर लिया, कैंडल बनी, फायदा हुआ तो अपने आप पे गर्व महसूस होगा, और अगर लॉस हुआ तो और आदत बन जाएगी नए नए स्टॉक ढूंढने की। और भाव से फेमिलियर होना सीखो, भाव से, प्राइस से, कि एक निफ्टी 25,000 का निफ्टी कर क्या रहा है। अभी 2 दिन पहले देखा 200 रुपये चला था, आज 400 चला है, फिर 400 रुपये चलने के बाद आज 50 रुपये की भी चाल नहीं दे रहा है। भाव से फेमिलियर होना सीखो, स्टॉक के प्राइस से, कोई भी स्टॉक हो उसके प्राइस से फेमिलियर होना सीखो, कि हाँ मैं इसको रोज नोटिस करूंगा तो एक दिन तो समझ आ ही जाएगा, वो भाव समझ जाओगे। जैसे लेडीज होम सब्जी खरीदती है, तो उन्हें मार्केट नहीं बताता है कि भिंडी कितनी चल रही है, उन्हें कोई नहीं बताता। वो आप उनसे एनी टाइम पूछ लोगे ना, उन्हें सालों का इतिहास पता है कि इससे ज्यादा होगी नहीं मार्केट। सालों का इतिहास क्यों पता है, क्योंकि वो उस मंडी में जाके रोज बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। तो जितना व्यापारी जानता है ना सब्जी में मंडी में बैठा हुआ, उतने ही वो घरेलू महिलाएं भी जानती है, क्योंकि वो रोज जाके खरीदारी और बिक्री कर रही है, और उनको पता है कि मेजर सब्जियां कौन सी है, और उन्हें ये भी पता है कि महंगी कौन दे रहा है। भली से वो सब्जी मंडी में किसी भी नए ठेले पे चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो भाव पता है ना, उन्हें दुकानदार से मतलब थोड़ी है, उन्हें तो भाव पता है कि ये ठेले वाला 5 रुपए महंगी दे रहा है कि 7 रुपए महंगी दे रहा है, उन्हें पता है, क्योंकि वो रोज डील करते हैं इनमें। तो हमें भी ऐसे ही डील करना है शेयरों में। जब शेयर्स में हम इतनी डील करने लगेंगे तो कुछ शेयर्स तो मुंह पे याद रहेंगे और हम उनसे फेमिलियर हो जाएंगे। मार्केट में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप टेक महिंद्रा में रोज क्यों काम कर रहे हो। आप टेक महिंद्रा में दिन में 10 बार काम करो, हर रोज काम करो, टेक महिंद्रा में ही पड़े रहो। कोई गवर्नमेंट नहीं बोल रही है कि आप टेक महिंद्रा से क्यों पैसा निकाल रहे हो। सिंपल सा, आपने अगर एक स्टॉक चुन लिया है, अब एक मत चुनना, कम से कम आपकी झोली में होना चाहिए 15-20 स्टॉक, जिन पे आपको पता हो अच्छा अब ये करेक्शन एंड होने वाली, मतलब अब खत्म होने वाली है, मैं बाइंग कर लूंगा यहाँ, बहुत ऊपर आ गया आप बेच दो इस स्टॉक। ये कैसे पता चलेगा,
तो ये चीज आप समझना अच्छे से। अब रेक्टेंगल की थ्योरी हम लिखते हैं, बुलिश और बियरिश। निकाल लो सब नोटबुक और रेक्टेंगल की थ्योरी लिख लो। मैं जो ये रोज आपको ये चार्ट स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ ना, ये इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हमें ज्ञानी बनना है चार्ट पे। मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि चार्ट स्ट्रक्चर बेस्ड है पूरा, मतलब वही है आधार हमारा। कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, वही आधार है हमारा, वही जगह डिसाइड करेगा कि अच्छी कौन सी खरीदने के लिए। अब आप लिखो रेक्टेंगल, इसके आगे लिखो कंटिन्यूअस पैटर्न। कंटिन्यूअस पैटर्न, एक होता है रिवर्स और एक होता है कंटिन्यूअस। तो आप सब लिखो कंटिन्यूअस पैटर्न। पहला लिखो आप बुलिश रेक्टेंगल। ठीक है, बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल एक अप ट्रेंड चार्ट पर, एक अप ट्रेंड चार्ट पर एक अच्छा ट्रेंड आने के बाद, एक अप ट्रेंड चार्ट पर एक अच्छा ट्रेंड आने के बाद बनता है यह पैटर्न। यह पैटर्न साइडवेज कॉमा ट्रेडिंग रेंज, हाई और लो के बीच अपने काम करता है, हाई और लो के बीच अपना काम करता है। ठीक है, रेक्टेंगल पैटर्न की वैसे ज्यादा थ्योरी नहीं है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज कवर कर लेते। रेक्टेंगल लिखो, यह पैटर्न ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। यह पैटर्न ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। इसे टाइम वाइज करेक्शन भी कहा जाता है। इसे टाइम वाइज करेक्शन भी कहा जाता है। अगर रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल पैटर्न में प्राइस की साइज, अगर रेक्टेंगल पैटर्न में प्राइस मूवमेंट की साइज, प्राइस मूवमेंट की साइज बड़ी होगी तो तो लो से लेकर हाई तक काम किया जा सकता है। लो से हाई तक या सपोर्ट से रेजिस्टेंस, बात एक ही है। लो से हाई या सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक काम किया जा सकता है। बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में रेक्टेंगल, बड़े टाइम फ्रेम में रेक्टेंगल बड़े टाइम फ्रेम में रेक्टेंगल
बहुत समय लेते हैं, बहुत समय लेते हैं। ठीक है, बस यही है रेक्टेंगल। इसको ही बियरिश में लिख देना, बस एक ही लाइन चेंज होगी। ये अप ट्रेंड में बनते हैं, वो डाउन ट्रेंड में बनेंगे, और जिधर भी बनेंगे सिर्फ कंटिन्यू करेंगे। अब समझो इस चार्टों को, हमने थ्योरी तो लिख ली, और रेक्टेंगल चार्ट सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो इस तरीके से कर लो। मैं आपको बता दूं, बुलिश रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ करना के बाद प्राइस जब वापस आएगा यहाँ पे, इसे कहते हैं रीटेस्ट। क्या कहते हैं? रीटेस्ट। यहाँ पे बनेगी एंट्री, और स्टॉप लॉस लगेगा या तो कोई कैंडल या फिर प्रीवियस लो। ठीक है, अब टारगेट कितना रहेगा? तो रेक्टेंगल में ऐसा माना जाता है कि जो टारगेट रहेगा, जो पुराने लो से लेकर हाई तक है ना, वही यहाँ पे टारगेट आएगा। प्रीवियस ट्रेंड का लो टू हाई। ठीक है, जब भी बनेगा इसे कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये है बुलिश रेक्टेंगल। जब भी प्राइस ऊपर जाएगा रेक्टेंगल देगा, ब्रेकआउट कर दिया, वापस रिटेस्ट पे एंट्री लेनी है। सर रिटेस्ट करने आया ही नहीं तो लिखो आप इंपॉर्टेंट नोट्स में, नेक्स्ट लिखो, अगर रिटेस्ट करने प्रीवियस रेजिस्टेंस पर नहीं आया, अगर प्राइस रिटेस्ट करने अगर प्राइस रिटेस्ट करने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पर नहीं आया, तो ऐसे केस में रिट्रेसमेंट का उपयोग करना है। रिट्रेसमेंट का उपयोग करना है। जब भी रेक्टेंगल बनेगा, सेकंड पॉइंट, जब भी रेक्टेंगल बनेगा जब भी रेक्टेंगल बनेगा आरएसआई मूवमेंट आरएसआई मूवमेंट छोड़ देगी, करना छोड़ देगी, ऐसा लिखो आरएसआई मूवमेंट। एक मिनट, ऐसा मत लिखो आपको ये, जब भी ये खड़ा रहेगा ना आरएसआई ऑटोमेटिक डाउन जाएगी। तो आरएसआई का मूवमेंट ऑटोमेटिक, ऐसा लिखो आरएसआई का मूवमेंट ऑटोमेटिक नीचे की तरफ जाएगा। ये इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि उसको डाइवर्जन मत समझ लेना, सर प्राइस खड़ा है देखो नीचे जा रहा है, ये रेक्टेंगल में खड़ा है, यहाँ तो दुनिया का कोई भी टूल इस पे काम नहीं कर सकता।
कितना भी बढ़िया टूल लिया हो, जब तक ना तो 900 तोड़ रहा है ना 800 नीचे तोड़ रहा है, इसको कोई टूल कुछ काम नहीं कर सकता। इस 100 रुपए में आके जो कमाना है कमा लो, वरना इस रेक्टेंगल का कोई कुछ भी नहीं कर सकता जब तक ये ऊपर नहीं टूटता, जब तक ये नीचे नहीं टूटता। ये 2 पॉइंट है रेक्टेंगल। तीसरा पॉइंट रिकॉर्ड, रेक्टेंगल अगर स्पीड से ब्रेक हुआ, रेक्टेंगल मतलब पैटर्न ही है ये, रेक्टेंगल अगर स्पीड से ब्रेक हुआ तो रेक्टेंगल को अच्छे से नोट करना है। ऐसे रेक्टेंगल को नोट करना है, मतलब अच्छे से नोट करना है अगर स्पीड से कटते हैं, ठीक है। और बस इतना ही है। रेक्टेंगल की साइज बड़ी हो तो लो हाई पे काम कर सकते हो, वो तो पहले ही लिखा दिया। यही सारे पॉइंट आप बियरिश रेक्टेंगल में कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चेंजेस कुछ भी नहीं है, नाम रेक्टेंगल ही रहेगा। बस ये बना है तो प्राइस को कहाँ ले जाएगा, ऊपर। वो बनेगा तो प्राइस को कहाँ ले जाएगा, नीचे। बियरिश रेक्टेंगल आप बना लो। ये बना लिया आपने सबने, ये देख लो एक और बार। ठीक है, अब आप बियरिश रेक्टेंगल में थ्योरी लिख लेना। है कुछ भी नहीं, डाउन ट्रेंड चार्ट में, डाउन ट्रेंड चार्ट में रेक्टेंगल बनेगा बस। और टूटेगा भी ना, ज्यादा चांसेस है कि किधर टूटेगा, ठीक है, नीचे टूटने के बाद जब प्राइस वापस रिटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे बनेगी हमारी एंट्री। और एसएल वही लगेगा, या तो कैंडल स्टिक और प्रीवियस रेजिस्टेंस। इस पे एंट्री कौन सी बनेगी, सेल। तो वो जो ये वाला चार्ट लगा है, इस पे एंट्री लिखना आप बाय, ये भी लिखवा दूं, वरना आप आगे जाके किसी दिन पूछोगे सर क्या करना था, है कि नहीं। तो ये डाउन ट्रेंड, टारगेट कितना आएगा, तो या तो ये पिछली जो लेग है इसका गैप आप देख सकते हो, तो टारगेट रहेगा गैप प्रीवियस ट्रेंड की, प्रीवियस ट्रेंड हाई से लेकर लो तक। इसमें रेक्टेंगल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आशीष सर आपको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, और गौरी सर आपको। ये नहीं पूछोगे अगर रेक्टेंगल अंदर कट गया तो सर, जैसे मान लो ये बुलिश रेक्टेंगल है, तो आप ये नहीं पूछोगे कि सर ये तो कंटिन्यू तो करेगा, अंदर टूट गया तो क्या। ये क्या है आपके, ये क्या है आपका सपोर्ट, उसके बाद ये क्या है आपके सपोर्ट। अभी तक इस चार्ट पे कोई सपोर्ट टूटा, अगर ये सपोर्ट टूट जाए तो क्या स्टार्ट होगी, करेक्शन। क्या स्टार्ट होगी, करेक्शन। लेकिन रेक्टेंगल नीचे टूटा है तो प्राइस ज्यादा गिरेगा। रेक्टेंगल ये तो माना ऊपर जाता है, अंदर आ गया तो सर
तो ये याद रखना, ये वाला सपोर्ट तो ठीक ही ठीक है, ये और भी गिरावट बड़ी कर सकता है क्योंकि ये पैटर्न बना के टॉप बना के आया है। तो आज इसका कुछ प्रभाव है सीधा, तो उल्टा भी प्रभाव होगा ना। जैसे डबल टॉप में आपने ये नहीं पूछा कि सर डबल टॉप अगर यहाँ से वापस नीचे गिर गया तो, यहाँ से गिर गया ये तो ठीक है, यहाँ से हमने डबल टॉप देख लिया, सर ये डबल टॉप लेकिन वापस अंदर आ गया तो ट्रेंड चेंज हो चुका है और डबल टॉप में सबको फंसा दिया गया है। समझ रहे हो? अगर डबल टॉप पैटर्न नीचे गिराने का होता है, वही बना के ऊपर खींच दिया बायर ने माल, तो सेलर्स का क्या हाल होगा? सेलर्स फंस चुके हैं यहाँ पे। तो जब भी पैटर्न फेल होंगे ना, तो चार्ट बहुत कुछ दिखा देगा आपको। अगर ये डबल टॉप फेल हुआ तो ये डबल टॉप फिर परमानेंट बॉटम बन जाएगा, इसके बाद प्राइस ऐसा जाता जाएगा ऊपर, क्योंकि उनको सबको फंसा दिया उन्होंने। कुछ डबल टॉप देख के निकल गए, कुछ डबल टॉप में निकले तो निकले, सेलिंग भी कर गए। तो ये चीज कौन पूछेगा कि सर ये पैटर्न फेल भी तो हो सकते हैं? आपने कैंडल स्टिक में भी कभी नहीं पूछा कि कैंडल स्टिक सर, आपने बताया तो सही ग्रीन के बाद खरीदना है, और रिवर्स हुई तो उसका क्या मतलब होता है? आज अगर आपसे मैं पूछूं कि ये मेरा डबल बॉटम बना है, यहाँ पे इंगल्फिंग है, मान लो ये डबल टॉप काट के इस पे आ गया, यहाँ पे मैंने आपको दी एक गिरावट हो रही थी, मैंने आपको यहाँ पे दी एक इंगल्फिंग, और कुछ समय बाद ये इंगल्फिंग कट गई। एक बुलिश पैटर्न कटना सपोर्ट पे, सपोर्ट कटना अलग बात है, सपोर्ट नीचे ब्रेकडाउन होना वो दूसरी बात है। एक सपोर्ट पे बना हुआ कैंडल स्टिक पैटर्न को काट देना वो अलग बात है। बने हुए सपोर्ट पे पैटर्न को ही खत्म कर देना, कैंडल स्टिक को भी, चार्ट से बने हुए पैटर्न को भी खत्म कर देना। कैंडल स्टिक से बना चार्ट और चार्ट पे आते हैं पैटर्न्स, उनको भी खत्म कर देना। हाँ तो पीएल में पिरामल इंडस्ट्रीज कितने मिनट का चार्ट? ये वाला? हाँ ये मारूबोजू कटी है। तो जब मारूबोजू कटी है तो उसके बाद सेलिंग भी तो हेवी आई है। अगर मारूबोजू पे बाइंग हेवी आती है तो उसके कटने पे सेलिंग भी तो कितनी जल्दी आ गई है। तो पैटर्न जब फेल होते हैं ना, देखो आप आगे जा रहे थे, पीछे आ ही नहीं रहे थे, एकदम से पीछे पलट के आने लग गए तो ज्यादा हो गए। तो दिशा तय करना है, अब दिशा कुछ और दिखा के कुछ और कर गए, ये वही बात हो गई समोसा दिखा और खिला दी जलेबी, कि आपको दिखाया बायर में, आपने लिया और दिखा दिया सेलिंग, ताकि आपसे सेलिंग भी छूट जाए। यही चीज मैं कह रहा हूँ कि ऐसे सवाल अपने मन से निकालना चालू करो कि हाँ सर ये नहीं हुआ तो ये, क्योंकि मैं जो पढ़ूंगा वो सही है और गलत है ये कैसे पता चलेगा? कि हमारा टेक्निकल वर्क भी करता है स्टॉक मार्केट में, मतलब टेक्निकल तो यही है। अगर मैं अभी गूगल पे सर्च करूंगा, मैं यहाँ सर्च करता हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चार्ट पैटर्न्स, तो आपके सामने इमेजेस आप निकालोगे तो यही पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो ये वाला पैटर्न को बड़ा कर देते हैं। मैं यही सिखा रहा हूँ आपको, ये देखो डबल टॉप, डबल बॉटम, फिर कंटिन्यूअस पैटर्न में मैं आपको सिखा रहा हूँ रेक्टेंगल, बुलिश रेक्टेंगल, बियरिश रेक्टेंगल, और बिलेटरल पैटर्न्स यानी कि असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, समेटिंग ट्राइंगल, ये है, यही तो सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये तो बच्चे भी सीख जाते हैं, ये तो बच्चों को भी पता है, उनके तीसरी चौथी में आने लग गए हैं ट्राइंगल और ये तो ये तो हमको भी पता है, तो सीखना क्या है, सीखना भाव को है। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है क्या वो सही है और उस जगह पे सही है? ये जिस दिन अपने मन में सवाल आने लग गए ना, तो ये बिजनेस हमारे लिए और फेमिलियर हो जाएगा, ये बिजनेस हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। तो हम वापस आते हैं रेक्टेंगल पे। अब रेक्टेंगल आपको समझ आए, रिवर्स होगा तो करेक्शन ज्यादा आएगी, बन ही रहा है 38 पे, तो
अगर बन ही रहा है 0.38 पे, करेक्शन हमारी रिट्रेसमेंट पे हो रही है, तो नीचे टूटेगा तो 6178 भी छू सकता है, वहां तक के टारगेट क्लियर रहेंगे अगर फेल हुआ तो। वरना हम ये मानेंगे 38 पे रेक्टेंगल बना के निकल गया। ठीक है, डबल आपका टॉप अगर 38 पे बन रहा है तो 6170 तक टारगेट ले लेना, 78 हर जगह रिट्रेसमेंट काम आएगी। अगर यहां से रिट्रेस करने नहीं आता है, रिट्रेसमेंट लगाना, रिट्रेस करके जब निकलता तो यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, एक चार्ट पर लो सेकंड लो दोनों को कनेक्ट किया, कौन सी ट्रेंड लाइन, बुलिश ट्रेंड लाइन, यहां ड्रॉ करना, फिर आपको मिलेगा एक ट्रेंड, फिर रिट्रेसमेंट लगाते हुए खरीदते जाओ बेचते जाओ, खरीदते जाओ बेचते जाओ, खरीदते जाओ बेचते जाओ, जब तक कोई सा प्रीवियस लो नहीं टूट जाता। जिस दिन प्रीवियस लो टूटा क्या होगा, फिर से करेक्शन आएगी। करेक्शन कैसे आएगी, तो रेक्टेंगल में तो नहीं आएगी, तो यहाँ बना था तो हमने पहचान लिया। करेक्शन तो कैसे भी आ सकती है, टाइम वाइज आ सकती है। 6 महीने के लिए स्टॉक पहले 100 रुपये गिर सकता है, 6 महीने 50 रुपये का मूवमेंट दे सकता है। वहीं नोटिस करना है कि इस पूरे चार्ट का अगेन लो कहाँ बन सकता है। ठीक है, इसके आगे की कहानी सुनो। मान लो प्राइस अब इस तरीके से चलने लग गया और आपका एक डबल टॉप का टारगेट आ गया, तो हर सपोर्ट पे रिट्रेसमेंट लगा लगा के खरीदते रहना। जिस दिन आपका लो टूट जाए आप समझ जाना करेक्शन आएगी, तो यहां से लेकर यहां तक जो रिट्रेसमेंट लगाओगे अब देखना क्या इसकी पूरी करेक्शन होगी, फिर आगे बढ़ाना। फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आपको बताएंगे कि एक दिन 300 का स्टॉक 4 साल में 800 का हो गया, यही होता है, यही बताएगा कि 300 का 4 साल में 800 हो गया। आप पाओगे कि अच्छा 2019 में तो मैं इसमें काम करता था, 2021 में तो मैंने इसमें पैसे निकाले थे, सारे स्टॉक तो रख नहीं सकते खरीद खरीद। तो स्टॉक आज से जो आप देखोगे वो आपको वैसे भी 4 साल बाद कहीं ना कहीं उधर इधर उधर मिलना ही है। तो इस तरीके का काम होता है। तो आप याद रखना, रेक्टेंगल चीज बहुत अच्छी है लेकिन हर जगह नजर आ जाएगी। सर ये 1 घंटे का चार्ट, अभी आप पता है क्या करोगे थोड़े दिन बाद, तो ये एक दिन की ट्रेडिंग है, देखो ये एक दिन की ट्रेडिंग है, एक दिन की। क्या बना है यहाँ पे, ये एक दिन की ट्रेडिंग है, क्या बना है ये है रेक्टेंगल। प्राइस पूरे दिन में सिर्फ एक बॉक्स में ही घूम गया, तो कहते हैं रेक्टेंगल। जब आपको पता चल जाए कि प्राइस कहीं जा ही नहीं रहा है, बैंक निफ्टी जैसा चार्ट आज रेक्टेंगल में है, तो कल क्या इसका रिजल्ट लोगों को ऐसे ही खुली आंखों से दे देगा, नहीं देगा। मार्केट है ये, अगले दिन भी रेक्टेंगल और उसके अगले दिन बुलिश रेक्टेंगल है, जाहिर सी बात है, तो उसके अगले दिन मार्केट गैप डाउन। अब आप रेक्टेंगल पे बाय करते जा रहे हो, एक ही दिन में उड़ गए, फिर से बनाएगा वो रेक्टेंगल। यही है, देखो ये इंडेक्स पे जब जाओगे ना तो ये पैटर्न वेटर्न के साथ मत जाना, विथ साइकोलॉजी, विथ एक्सपीरियंस, बाइंग सेलिंग का अनुभव, मार्केट का अनुभव, न्यूज रीड करने का अनुभव, न्यूज को कैसे पढ़ा जाता है, तब आना इस इंडेक्स में। छोटा मोटा काम करके काम करते रहे। तो ये हमारा रेक्टेंगल पूरा हुआ, जो इसकी थ्योरी है, जो रेक्टेंगल की थ्योरी है। अब देखो इसके चार्ट, सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट कर। ये है निफ्टी का रेक्टेंगल, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का रेक्टेंगल है ये। रेक्टेंगल कितने भी समय तक चल सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार बनना स्टार्ट हुए तो उनकी इच्छा हो जब तक वो चलते रहेंगे। रेक्टेंगल जब भी ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है इतने महीनों की जो करेक्शन है, मंथ्स की करेक्शन, इसके टारगेट भी अब बड़े आएंगे। अब स्टॉक रुकेगा नहीं, सीधे चलता रहेगा, जो भी चार्ट है वो सीधा चलता रहेगा। एक रेक्टेंगल ये है, गिरते हुए चार्ट में आप वॉलेटिलिटी के साथ भी यानी कि तेज तेज भी रेक्टेंगल बना सकते, 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, आप डर जाओ ताकि
लेकिन प्राइस कहीं जाएगा नहीं, प्राइस वहीं पे रहेगा। फिर नीचे जाओगे तो ज़्यादा गिरेगा। रेक्टेंगल, ये लाइव चार्ट समझ लो कि आपके सामने ही एक रेक्टेंगल निकला हुआ है। अब ये चार्ट भारतीय एयरटेल का है, मुझे याद है अच्छे से, ये भारतीय एयरटेल का चार्ट। आप रेक्टेंगल से निकले हो और अब आप जाहिर सी बात है हायर और लो हायर बनाते हुए जाओगे। इसमें एक ही चीज ऐड करना है आपको सबसे ज्यादा, कि अगर आप रेक्टेंगल बना चुके हो पहले से ऑलरेडी, यहाँ पे मान लो रेक्टेंगल आपने बना दिया, तो क्या आप इतनी ही बड़ी करेक्शन वापस करोगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। अब स्टॉक कुछ सालों तक, अगर मंथली में बना है रेक्टेंगल, 1 घंटे में बना है तो कुछ दिनों तक आप ऐसी करेक्शन दोबारा नहीं, मतलब टाइम एक बार कटने के बाद बार बार 6-6 महीने नहीं खड़ा रहेगा। एक बार 6 महीने काटे तो 3 महीने में डबल, 100 का हो गया 150, ऐसे। ठीक है। रेक्टेंगल पैटर्न कंटिन्यूअस पैटर्न है। एक बार रेक्टेंगल आता है, किसी किसी स्टॉक में रेक्टेंगल वाइज ही काम होता है, तो उन स्टॉकों को इग्नोर करना है। ठीक है। आप 10 रुपए ऊपर नहीं जाओगे, 3 महीने खड़े रहोगे, 20 रुपए ऊपर नहीं जाओगे, 2 महीने खड़े हो जाओगे। ऐसे स्टॉकों से अच्छा है जो ट्रेंड में रहते हैं स्टॉक, उनमें काम करना। मैंने आपको, जब मैं शुरू में सिखा रहा था तो मैंने आपसे क्या कहा था, हम ऐसे स्टॉकों में काम करते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, ना कि हम ऐसे स्टॉकों में काम करते हैं, क्योंकि ये कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। हम काम करते हैं हायर लो हायर हाई पैटर्न में, हायर लो हायर हाई पैटर्न में हम हमेशा काम करते हैं। पैसा इन्हीं में बनता है। ढूंढ बेचना भी है तो लोअर लो पैटर्न में आप काम करना, ना कि ऐसा कोई खड़ा है स्टॉक और अब आप आए कि सर देखना अब नीचे ही कटेगा, ऐसा तो होएगा ही। यहाँ से सीधे आओ, पुराने रेजिस्टेंस पे बेचो, सिंपल सा काम करो, ना कि ये रेक्टेंगल में आके फंसने वाला। रेक्टेंगल को पूरा समय दो ताकि वो ऊपर निकले या नीचे निकले, पूरी डिसाइड टाइम कितना लगा रहा है, कैसा चार्ट है, कैसा प्राइस मूवमेंट है, कब से। अब एक चीज बताओ, आपने एक रेक्टेंगल देखा, वो स्टॉक 400 रुपए का ऑलरेडी 1200 रुपए हो गया पिछले 1 साल के अंदर, और अब रेक्टेंगल बन रहा है और उसने रेक्टेंगल का हाई काटना स्टार्ट किया, और आप बोल रहे हो मुझसे कि सर देखना ऐसा चलेगा। चल चुका है वो, रेक्टेंगल बना के तो बेवकूफ बना रहा है वो आपको, कि आप वापस इसमें बाइंग एंट्री लो तभी तो उसके सेलिंग लगेगी। वो स्मार्ट पर्सन के सेलिंग ऑर्डर कब लगेंगे? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बॉटम पे रेक्टेंगल बना के ऊपर काट रहे हो। पहले नीचे गिरे 1000 रुपए से आप आए 600 रुपए, 600-700 के बीच में रेक्टेंगल बनाए, ऊपर काट रहे हो और स्पीड दिखा रहे हो। जाहिर सी बात है आपकी नीचे का काम खत्म, अब आप ऊपर आओगे। लेकिन आप ऑलरेडी 400 के 1200 हो गए, वहां जाके रेक्टेंगल पे आप काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, वो अलग बात। वहां पे तो रिवॉर्ड कम है, रिस्क ज्यादा है, तो सर स्टॉप लॉस लगा देंगे, वही तो रिस्क है। यही तो रिस्क है कि स्टॉप लॉस लगेगा तो हिट होगा, खत्म स्टॉक। एक बार जिस स्टॉक में लॉस कर लिया, दिन भर कैसे एंट्री ले? इस तरीके से। अब ये हुआ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी भी बता दो, या फिर डबल टॉप डबल बॉटम में। अब एक है ट्राइंगल। वैसे ये पिनेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं फ्लैक्स, फ्लैक्स पैटर्न। ये झंडे की तरह नजर आएंगे, झंडे की तरह, इस तरीके से। साइडवेज तो होंगे ये, लेकिन पैरेलल, वो कहते हैं ना उसको, इस स्पेस ऐसे होंगे, मतलब 90 डिग्री एंगल में। अब एंगल एंगल तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये है कि एक झंडा कैसा रहता है, तरीके का रहता है एक झंडा। तो प्राइस ऊपर आएगा और इस तरीके से काम करने लगे। रेक्टेंगल सीधे होते हैं, तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं ट्रेडर कि सर ये भी तो पैटर्न है। जाहिर सी बात है, कोई चाल आई होगी और उसके बाद साइडवेज हुआ होगा तो वो तो झंडे जैसा ही दिखेगा। इसमें फर्क क्या है सर? फर्क ये है कि ये थोड़ा सा
ये थोड़ा सा डाउन फेज में रहे, इस तरीके से दिखेगा और इससे क्लियर कर दे। ये फ्लैग पैटर्न। अब फ्लैग पैटर्न्स क्या है, इसमें इसको बोला गया, ये निकला और ये निकला और ये फ्लैग पैटर्न की पता है, फ्लैग पैटर्न की खासियत क्या है कि उसमें चाल सीधी आएगी। फ्लैग पैटर्न्स पहचानने का सीधा सा तरीका है कि आपके पास चाल सीधी आएगी, सीधे आप ऊपर जाओ, सीधे मतलब बस इतनी इतनी सी करेक्शन करके सीधे ऊपर आप कर रहे हो, इसको बोलेंगे फ्लैग। फिर सीधा चलोगे और फिर करने लगे, फिर सीधा एक चलोगे, मतलब सीधे स्पाइक मारोगे 8-8%, 6-6%, 5-5%, इस तरह की सीधी चाल दोगे। देखो जैसे ये चार्ट है, ये वाला चार्ट, अब ये कैंडल स्टिक पे बना रखा है, तो यहां से सीधा प्राइस चला, बिल्कुल नॉन स्टॉप, कोई भी कैंडल स्टिक का लो भी नहीं तोड़ा, और फिर देखो इन्होंने, तो ये फ्लैग है। इकल में हाँ, ये फ्लैग पैटर्न, ये फ्लैग, आप हमेशा ऐसे ऐसे काम करो, ये फ्लैग। फ्लैग पैटर्न की खासियत क्या है पता है आपको? फ्लैग पैटर्न की ये खासियत है कि ये जब भी बनेंगे, 2 3 4 बनेंगे, चार एक साथ आते हैं, बनते जाते हैं, तो पोल एंड फ्लैग पे ज्यादा पैसा बनता है, मतलब इंसान को ये पता रहता है कि अब बनते ही जाएंगे 2 3। अब ये पैटर्न इस तरीके के हैं, मेरे को पता पैटर्न पढ़ाना बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, ठीक है फिर, क्योंकि आपको सभी पैटर्न ही नजर आएंगे थोड़े दिन, अभी 2 4 दिन रुक जाओ, आपको सब पैटर्न पैटर्न ही नजर आएगा। अगर ये ना हो ना, तो भी चार्ट पे ट्रेडिंग हो सकती है, ये ना हो तो भी चार्ट पे ट्रेडिंग, इनके होने के बाद पता वो चीज को हम नाम दे देते हैं, अरे सर रेक्टेंगल चल रहा है, ये आता ही है ऐसा ही, तो ये पैटर्न के बाद ऐसे ही है। हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट पैटर्न याद रखने हैं, फ्लैग्स, डबल टॉप, डबल बॉटम। मैं बोलता रहा हूँ, पहला रेजिस्टेंस जैसे ही छूने जाएगा और वहां से गिरने लगेगा ना, तो धीरे धीरे पीछे से आवाज आएगी, डबल टॉप, डबल टॉप, डबल टॉप। देखना आप, भली से उस प्राइस ने, जैसे ये चलने लगा, भली से उस प्राइस ने अभी कुछ बताया नहीं, यहाँ से गिरने लगा ना, डबल टॉप, डबल, इस सपोर्ट पे आएगा ना, तो आप अब इस सपोर्ट पे बाय नहीं करोगे, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ, आप अब इस सपोर्ट पे क्या बोलोगे, तो डबल टॉप है, अभी यहाँ नहीं, जबकि वो भले से यहाँ से ही निकल जाए, कोई दिक्कत। देखो इस सपोर्ट पे आते से ही आपके मन में एक इच्छा जागृत होगी, अरे डबल टॉप अब टूटने पे देखता हूँ मैं, टूटा ही नहीं जबकि अभी, ना ही उस स्टॉक की डबल टॉप बनाने की इच्छा है। फिर क्या हुआ, अब मान लो ये जो है, अगर उसने डबल टॉप बना के सिंगल वे में यूं काटना चालू कर दिया, डबल टॉप तो धरा ही रह जाएगा ऊपर। पैटर्न की दिक्कत ही यही है कि पैटर्न स्क्रीन पे बनने से पहले हमारे माइंड में छप जाता है, इसलिए पैटर्न को ज्यादा अहमियत देना मत, अहमियत देना है हमको तो स्ट्रक्चर और कैंडल स्टिक। पैटर्न को थोड़ा ऐसा रखना, अब नहीं भी पढ़ाएंगे तो आप ही बोलोगे ना, अरे सर मेरे दोस्त को तो आता है रेक्टेंगल, मेरा दोस्त तो रेक्टेंगल पे 500 रुपये कमा रहा है, यही बोलोगे आप बोलोगे अरे मैंने सर यूट्यूब पे देखा था, आपने ये वाला सेशन तो पढ़ाया ही नहीं, जबकि इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता, पैटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मेरे खुद 5 साल के अनुभव में बता रहा हूँ कि पैटर्न इंपॉर्टेंट अलग ही दिख जाते हैं, इंपॉर्टेंट पैटर्न अलग दिख जाते हैं कि हाँ प्राइस क्या करना चाह रहा है। अब ये बॉक्स बना देंगे ना हम, तो इस बॉक्स के अंदर सिर्फ पैटर्न देखते रहेंगे, बॉक्स में अब काम करना छोड़ देंगे। अब आपके सामने क्या होगा, जब रेक्टेंगल बनेगा ना, तो आप
इसके अंदर काम करना छोड़ दोगे। जब तक ये नहीं पता था ना, आप यहाँ बेच रहे थे, यहाँ खरीद रहे थे, यहाँ बेच रहे थे, यहाँ, अब वो चीज़ हट जाएगी। अब आप इंतजार करोगे कि एक दिन वो आएगा जब ये रेक्टेंगल ब्रेक होगा, उस दिन मैं हूँगा, ऐसा आपके मन में आएगा। और आप रेक्टेंगल को बनते बनते देखते रहोगे और एक दिन ये टूटेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट। और अगर होल्ड कर लिया तो 1 महीना और रेक्टेंगल के अंदर रहेगा। आपको भी शामिल कर लिया कि आ जाओ आ जाओ, इस रेक्टेंगल के अंदर काम करते हैं। प्रॉब्लम ये है। तो इस चीज से बचने का एक ही इलाज है, चार्ट पे जब भी कोई पैटर्न आना स्टार्ट हो, बस पैटर्न को नजर में रखो, लेकिन काम एज इट इज कैंडल स्टिक पे ही करना, कभी पैटर्न पे काम ही मत करो। पैटर्न पे काम करना है तो बड़े टाइम फ्रेम के पैटर्न वैसे भी पता है। आज अगर तुमको पता है डेली पे एक डबल बॉटम बन के निकल रहा है स्टॉक डेली पे, ये स्विंग तो हमें पता है कि हाँ हम पैटर्न कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हर चीज को पैटर्न नहीं बनाना। अभी कुछ चार्ट तो ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं ना, ये जो मैं आपको फ्लैग बता रहा हूँ ना, ये कौन से फ्लैग पैटर्न है, ये बियरिश फ्लैग है। जब भी चार्ट गिरेगा ना तो पहले गिरेगा और फिर ऊपर। और एक है बुलिश, जब भी चार्ट सीधा ऊपर जाएगा फ्लैग बना। ये सब में बन जाते हैं। हाँ ये सब में बन जाते हैं। जैसे हम निकालते हैं ग्रेनुअल्स इंडिया। अब फिर वहीं पे आ जाते हैं हम, शुरू से जो सीखा है, चार्ट खुद समझेगा कि उसे किस पैटर्न में काम करना है। चार्ट खुद समझेगा। देखो आपने, ये इसका वीकली चार्ट है, हमने इसको देखा था। हमने ग्रेन्यूल्स की क्या बात की थी कि ये जब भी ऊपर जाता है टाइम वाइज करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है टाइम वाइज करेक्ट। इस स्टॉक की यही आदत है कि ये रेक्टेंगल ही तो है। अब आप समझो, भाई साहब ने पहले एक रेक्टेंगल बनाया ऊपर, फिर एक रेक्टेंगल बनाया नीचे। कम पड़ गए होंगे थोड़े बहुत तो, एक ही है। अब ये फिर ऊपर जाएगा फिर बना देगा, ये इसका नेचर है। अब हमारे कुछ स्टूडेंट क्या है, कुछ स्टूडेंट तो क्या है, जो बाहर से सीखते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर ये फ्लैग है, फ्लैग पैटर्न। कोई सा भी हो, प्राइस तो टाइम वाइज है ना, भाव तो हमें बता रहा है कि ये तो टाइम वाइज है। सीधी सी बात, तो टाइम वाइज करेक्शन हो रही है बस। ये हमेशा स्टॉक ऐसे ही करता है। लेकिन जब भी नीचे से निकलता है ना, देखो 23 से गिरा था तो 9 पे आया था, 23 से गिरा था तो 9 पे आया था, फिर अगेन गया तो कितना 160, वापस कितना आया था 76, फिर डबल हो गया। अब 400 से नीचे आया था तो 244, पर 600 हो गया, 700 हो गया। अब वापस आएगा तो 300 तक आएगा। अगर 800 रुपये होके आया तो 500 तक ही आएगा, फिर 500 पे टाइम पास करके 1000 हो जाएगा। ये नेचर है इसका। कुछ स्टॉक, अब जैसे ये फ्लैग है, ये मैं मानता हूँ कि ये फ्लैग है, इतना सा बेटा, ये फ्लैग, ये रेक्टेंगल है, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन हम ये भी तो मानते हैं ना कि यहाँ पे ये डबल टॉप टाइप पैटर्न है। पैटर्न तो हर जगह बनेंगे, आप क्या बात कर रहे हो। ये देखो, जान दे देंगे इसके लिए, ये भी फ्लैग है। अब ये यहाँ से अगर मैं एक चीज यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा फ्लैग एंड पोल बनेगा ही बनेगा। अब ये यहाँ पे आया सर, ये डबल बॉटम, बिल्कुल है। पैटर्न तो हर जगह है। सर ये ट्रिपल बॉटम, बिल्कुल है। उसके बाद ये यहाँ पे आया, सर ये राउंडिंग पैटर्न, बिल्कुल है। उसके बाद सर ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, उल्टा कप, वो भी है। लेकिन करें क्या इसका, यही देखते देखते जीवन निकाल दे क्या? नहीं ना, हमें काम करना है। अब इतने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मुझे डबल बॉटम मिल रहा है तो मुझे ये पता है कि बड़े टाइम फ्रेम का बॉटम लगने वाला। अब ये स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम के लिए निकल रहा है, ये जरूर कर सकते हैं। मान लो ये डबल बॉटम मंथली में बन रहा है, एक स्टॉक था उसके पुराने सपोर्ट,
तो हम ये मान रहे हैं ना कि ये मंथली टाइम फ्रेम का डबल बॉटम है जिसको बनने करने में 2 साल लग गए। तो अब ये सालों साल इस रेट पे नहीं आना है, नहीं आएगा तो ये क्या बन गया, लंबे समय का बॉटम। और एक क्या बनता है, लंबे समय का टॉप। तो डेली वीकली और मंथली पे जो बड़े पैटर्न आते हैं ना, उन पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंट्राडे में तो आपका डबल टॉप पीछे ही छूट जाएगा यूं आधे घंटे में, कहाँ गया वो डबल टॉप पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के पैटर्न को कभी इग्नोर मत करना। बड़े टाइम फ्रेम के जैसे, अब हम चार्ट की बात करते हैं जो हमने ग्रुप में डिस्कस किए। सबसे पहले हेरिटेज फूड, मैंने आपसे इसमें कहा था कि मंथली चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको, मंथली चार्ट पे क्या है ये डबल बॉटम है जिसको सीधा काट दिया स्टॉक ने, इसको सीधा काट दिया ये यहां से। अब एक चीज बताओ, क्या मंथली चार्ट रिटेस्ट करने आएगा कभी? मंथली चार्ट, बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट रिटेस्ट करने में विश्वास नहीं रखते हैं। निकालने के लिए महीने भर की पोजीशन आउट करवानी है आपकी तो जरूर आ जाएंगे 1 घंटे के चार्ट पे। बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब क्या हो रहा है एक बात बताओ, इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद हेरिटेज फूड में ये कौन सी कैंडल है, कितने महीनों से, 1 2 और दोजी कब बन रही है? हम आ जाते हैं डायरेक्ट डेली चार्ट पे। ये 3 महीने का चार्ट है। क्या हो रही है इसमें, टाइम वाइज करेक्ट, प्योरली टाइम कट रहा है, वॉलेटिलिटी कम हो चुकी है। अब इसमें क्या थोड़ा एडवांस भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आप जब देखोगे तो नीचे से लेकर यहाँ तक की 50% के रिट्रेसमेंट पे काम हो रहा है। स्टॉक ने जो ट्रेंड दिया ना उसका सिर्फ आधा ही गिरा है। अगर ये यहाँ से निकल गया तो इस पूरा ये ट्रेंड नजर आ रहा है कि नहीं आपको, एक बेहतरीन ट्रेंड है ये, तो ये निकल सकता है। और ये पूरा चार्ट बहुत अच्छी, देखो बहुत अच्छी ट्रेंड में ये चल रहा है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ ना, ये स्टॉक बहुत बढ़िया ट्रेंड, शानदार। अगर ये यहाँ पे भी मिले ना, और या तो टाइम पास करता हुआ इस मूविंग एवरेज को, ये इसको किसी दिन इस ट्रेंड लाइन को छू ही लेगा। अगर प्राइस यहीं काम कराता रहे तो एक ना एक दिन ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो ही जाएगी। अब यहाँ आ रहा है कि 11 फरवरी 18 फरवरी 2025, तो हो सकता है ये 6 महीने खड़े हो जाए। इसको ट्रेंड लाइन तो टेस्ट करना जरूरी है ना। टाइम वाइज आप सीख जाओगे धीरे धीरे कि टाइम कैसे लगता है किसी, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें कुछ चीजें हमें बता रही है। अब आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। प्राइस मैंने इसलिए इसको दिया था कि प्राइस इतना रिजेक्शन ले रहा है तो नीचे गिर रहा है और अगेन वापस ऊपर आ गया, फिर इतना बड़ा रिजेक्शन लिया फिर अगेन नीचे ऊपर आ जाए। प्राइस क्या चाह रहा है आपके साथ करना, प्राइस हेरिटेज का बार बार 590 की अप्रोच रख रहा है। 590 पे ऐसा है क्या, ये लाइन लगा दी मैं 590 पे, मैंने देखा तो वही हाई पॉइंट जो क्रॉस कभी नहीं कर पाए। अब चार्ट काम कर रहा है लोअर लो लोअर लो लोअर लो पैटर्न में, और एक दिन इसने अपना पुराना हाई काट दिया, उसके बाद वापस आया, लेकिन पुराना लो कटा है क्या, देखो बिल्कुल नहीं। अभी भी चार्ट का स्ट्रक्चर जिंदा, और अगेन काट जाए तो ये अप ट्रेंड का चार्ट है। अब मैंने आपको कहाँ से दिलवाया, सबके पास 550 रुपए के आसपास से, 550 से 550 का एरिया ये रहा, ये वाला, यहीं से सबसे अच्छा छोटा स्टॉप लॉस है कि यहाँ आने के बाद। यहाँ पे मैं बाय करूंगा तो बड़ा स्टॉप लॉस है, यहाँ बाय करूंगा तो यहाँ छोटा है ना स्टॉप लॉस, मेरा सबसे रिस्क कम है ना यहाँ। अब काट जाएगा तो जब तक ये हाई आएगा जब तक तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर कंफर्मेशन देगा फिर बाय कर लेंगे। ठीक है। और रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बाद हेरिटेज फूड। अब आज आप मेरे को बताओ कि मैंने आपको
पीईएल में ट्रेड दिया था, क्यों दिया था? ये पिरामल इंडस्ट्रीज का चार्ट है, मैंने आपको ट्रेड क्यों दिया था? ये आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ये पिछले 5 तारीख का है चार्ट, और इस पे पिरामल इंडस्ट्री ने ये अपना हाई काटा है देखो। उसके बाद नया लो नहीं दिया, तो ये आज 11 तारीख, इसने ये हैमर बनाया कल के दिन, और आज प्राइस में ये मारू बोझ हुई। मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दी 1066, और आप यकीन नहीं करोगे यही टॉप बन गया। ये क्या बन चुका है? टॉप। क्यों? ये तो नहीं पता, लेकिन टॉप बना दिया उसने एक ही मारू बोझ पे। मुझे लगा था निकल जाएगा। अब गलती क्या हुई हमसे, आप तो नहीं ढूंढोगे इतना, मैं ढूंढता हूँ कि इस रेक्टेंगल में या इस साइडवेज चार्ट को बोल दो, इस साइडवेज चार्ट के मैं टॉप पे बाय करवाने गया, जबकि मुझे बाय करवाना था 1058-59 से, तो 10 रुपए मिल जाते। लेकिन मार्केट ओपन हुआ शुरू के 15 मिनट में, ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट में उसने क्या मजबूत कैंडल दी मारू बोझ। क्या हुआ? कैंडल कैंसल। मैंने आपको स्टॉप लॉस क्या दिया था? 1055, 55 ही था शायद, 1058, 58 था शायद, ये वाला। अब आप सीधा सा देखोगे ये एरिया क्यों दिया, क्योंकि हैमर यहां से निकली है, हैमर यहां से निकली है, तो मुझे ये स्टॉप लॉस ही देना होगा, क्योंकि ये तो कट जाती। अब फिर से देखो इसने उछल के दिखाया था, लेकिन कुछ नहीं। और एक था हमारे पास फैक्ट। आप करते हो ऐसे, वापस देखते हो ट्रेड होने के बाद? देखते हो? देखते हो, देखना चाहिए ना। ट्रेड खत्म होने के बाद अगर किए हुए काम पे पछतावा ना हो तो क्या मतलब? हमको देखना पड़ेगा ना हमने गलती क्या करी। ये चार्ट पे ये कैंडल बनी थी कल के दिन, क्या मारू बोझू बना के गया। और आज क्या हुआ पता है? ये रहा परसों का चार्ट, और उसके बाद सारी डोजियां थी कल। सारी डोजी आने के बाद मुझे अगर शुरू के 15 मिनट में ऐसी कैंडल मिलेगी जो 20 रुपए की, तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि निकला ये तो स्टॉक। अब मैंने इस कैंडल पे भी नहीं दिया, इस कैंडल के बाद पूरी रिट्रेसमेंट लेवल लगाई मैंने, और मैंने आपको यहाँ दिया। ये फैक्ट भी ले लो, ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका ये वाला रेजिस्टेंस, अब ये हटा देता हूँ, यहीं पे देखो ने टारगेट दिया जाके 1028। पहले तो 1024 पे क्या छू के नीचे आया, किसी ने बुक किया था कि नहीं किया था, मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि वो होता ही नहीं वो बुक। हाँ, लेकिन फिर वो अगेन आया तो मैंने बोला अब बुक कर लो, तो वो कट गया। हाँ, अगर पहले से ऑर्डर होता तो स्टॉक निकल जाता। अब उसके बाद क्या हुआ, फैक्ट ने सीधे नीचे मार दिया। अब सर ये स्टॉक ऐसा क्यों कर रहे, 10 रुपए ऊपर नीचे? तो मैं आपको बताता हूँ हमारा जो मेन मार्केट है, हमारा मेन मार्केट क्या कर रहा है। एक दिन ऊपर चल रहा है देखो, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन ऊपर खुल के डोजी, आज नीचे। 5 मिनट के चार्ट पे आप देखो, आप पहले एक ट्रेंड देके गिर गए, सपोर्ट तोड़ दिया, हमने सोचा सेलिंग आएगी तो आप तो बाइंग में निकले। अब हम यहाँ से बेचने की कोशिश कर रहे थे कि इस रेजिस्टेंस पे मैं बेचूंगा, वो तो सीधे काट गए। अब वापस आके इसको सपोर्ट बना, हमने बाय किया, इसको सेल कर दिया। ये तो मार्केट है, ऐसे ही चलेगा। अब ये क्या बन गया देखो, अभी देख रहे थे हम डबल टॉप। अब सर इसका रिवर्सल देखूंगा जब तक तो मार्केट खत्म हो जाएगा, इसमें एंट्री आएगी जब तक तो 45 मिनट का मार्केट खत्म हो जाएगा। कल इस डबल टॉप पे नीचे खुल गया तो डबल टॉप के टारगेट भी खत्म हो जाएंगे। ये है मार्केट। थोड़े दिन में आपको ये समझ आएगा कि 9:15 बजे आना क्यों जरूरी है, और 3:30 बजे एक बार मार्केट देखना क्यों जरूरी है। ये समझ आने लग जाएगा धीरे धीरे। ये कोई वो नदी नहीं बह रही है कि दिन में 1:30 बजे आए, बाल्टी लेके और भरी और निकल गए आप, नहीं। ये ऐसा मार्केट है कि जहाँ पे सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होने के बाद और 9:45 तक अगर आपके 1000 रुपए का नुकसान हो गया, तो 1000 10,000 में भी तब्दील हो सकते हैं।
ये ऐसा मार्केट, आप नहीं करोगे काम, आपका दिमाग आपको लोड देगा करने को। लॉस तो कर लिया, मार्केट भी चालू है 5 घंटे का, बाहर हो गए तो ठीक, वरना 1000 को पहले 2000, 2 को 4 करोगे, 4 को 40 हो जाओ। सुबह 9:15 बजे प्रॉफिट आ गया तो आप सेनापति बन जाओगे कि बस अब हमसे बड़ा शूरवीर कोई नहीं है, दिन भर में 2-3 हज़ार और कमाने हैं। ये सारे थॉट्स आने लगे। ये ह्यूमन नेचर है, इसको मैं नहीं सुधार सकता, ये तो आपको मार्केट सिखाएगा आपको ये ह्यूमन नेचर को कि कैसे चेंज करना। कुछ तो ऐसे होंगे कि देखना, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी निकलेंगे जो रात को आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे और अगले दिन अगर 3-4 हज़ार कमा लिए तो फिर देखो आप। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे आप में से, मतलब मैं नेचर जानता हूँ कि एक स्टॉक तो उनके साथ ऐसा होगा जिसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो उसके तो पीछे ही पड़े हुए हैं कि मतलब एक स्टॉक ऐसा होगा जरूर आपके पास जिसपे आप बार बार काम कर रहे हो। जैसे सेव करता है बजाज फाइनेंस पे, और भाई साहब बीबीटीसी पे करते हैं, बीबीटीसी में रोज चरण मतलब भोग नहीं लगते, वैसा काम है। तो कुछ ऐसे ऐसा भी होगा आपके साथ कि एक दो स्टॉक आपकी नजर में रहेंगे और आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे बहुत पसंद है। पसंद क्यों है कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ ये अच्छा लगता है सर, क्यों। तो ये नेचर है, धीरे धीरे निकल के आएगा, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ट्रेडिंग तो अभी तक अच्छी कर रहे हैं हम, नो डाउट सब लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जिस हिसाब से मैंने क्लास आपको समझाई है, स्ट्रक्चर भी काफ़ी क्लियर हुए होंगे आपको। आप पहली बार स्टॉक मार्केट में आए तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, इतने 1 महीने की क्लास आज हो गई है अपनी, इतने तारीख तक हमने स्टार्ट कर दी थी, 11 तारीख तक। इस 1 महीने में लगता है आपको आप नए हो, अब स्टॉक मार्केट फेमिलियर होने लगे, अब चार्ट वार्ट यूं इजीली समझ आने लग गए। तो बस यही 6-7 महीने और कर लेना, कोई दिक्कत। किसी यूट्यूब वाले का कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सब आपको इंक्लूड कर दिया है उसमें। यहाँ तक कि कुछ पॉइंट ऐसे भी बता दिए जिनको आपको खुद को जानने में ही कम से कम 2-2.5 साल लग जाते। जैसे मारू वोजू पढ़ा के अगर मैं आपको छोड़ दूँ तो आपको 6 महीने लग जाएंगे ये पता करने में कि मारू वोजू बनती इतनी बड़ी है कि उसके बाद कभी टारगेट नहीं। इंट्राडे की बात अलग है कि 5 मिनट में 10 रुपए की बनी, हमने आने वाले 10 ले ली। एक दिन में 6% स्टॉक चलने के बाद आप पाओगे कि कभी चलते। अवंती फीड एक बार चला था, 1.5 महीने हो गए उस क्लास, मतलब उस क्लास के पहले ही जस्ट डिस्कस कर रहा था मैं, 1 महीना हो गया उसको, कुछ हुआ। ये है स्टॉक, सिर्फ एक बार चाल दी वो तो ठीक है, हमारे स्टॉक थे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, नहीं होते तो उनने आपको भी बिठा दिया इनडायरेक्टली, आ जाओ आ जाओ। अब आप भी उन्हीं के शामिल हो जो पहले से बैठे थे वो भी। ये है स्टॉक। तो मारू बोझू जब बनती है ना, ये सीखने में ही बहुत समय लग जाता है कि ये कैंडल है क्या। तो ध्यान देना आप कि आप यूट्यूब का आपको कोर्स लेने की कभी ज़रूरत ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस करो। अब आप अभी तक की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ये पैटर्न खत्म होते से ही फाइनल 5-6 दिन की क्लास रहेगी बस, वहां से स्टार्ट। आपको हम बोलेंगे टाटा बाय बाय। तो कंफ्यूजन एक बार ढूंढ लेना। बाकी रेक्टेंगल हमारा हो गया है, फ्लैग एंड पोल है ना, कल समझते हैं, इसको भी पूरा टाइम लेंगे। इन 3 स्टॉकों को, इन 3 पैटर्न्स को आप चाहो तो कॉपी में लिख लो, फ्लैग, रेक्टेंगल और डबल टॉप डबल बॉटम। सबसे ज्यादा चार्ट ढूंढने हैं, सबसे ज्यादा। अब कल मैंने डबल टॉप के चार्ट मांगे तो आप थक मत जाना कि ठीक है दे दिए, जितने ढूंढ सको, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम पे ढूंढ सको ढूंढ लेना। फ्लैग, डबल टॉप डबल बॉटम और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में 2 पैटर्न है, फ्लैग में 2 पैटर्न है। फ्लैग अभी पढ़ाया नहीं तो इसके मत लाना, हल्का सा समझाया और यही थ्योरी है। प्राइस एकदम स्पीड से आएगा और ऊपर नीचे हुए एक पैरेलल स्पेस में नीचे की तरफ चैनल में आएगा, फिर फ्लैग एंड पोल कहते हैं। सिंपल, यही नीचे गिरेगा तो प्राइस ऊपर आएगा, तो उल्टा झंडा बनाएगा बस। तो इन तीनों को ज्यादा ढूंढना है, ये ऐसे है पैटर्न
जो आपको पैसा कमाने में मदद करेंगे। बाकी पैटर्न क्या करेंगे, बाकी पैटर्न आपको हर जगह नजर आएंगे, कंफ्यूज करेंगे हर जगह। अब क्लासेस में अब क्या कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, तो ये नॉर्मल क्लास चल रही है अब आपकी, आपको लगेगा कि क्या पढ़ा आज, कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि है ही नहीं कुछ पढ़ने को। अब ये पैटर्न्स है, इसकी एक फोटो भी दे दूंगा मैं आपको, फ्रेम वाली, आप रोज देखते रहना, यूं ही याद हो जाएंगे। ये सामने लगा हुआ है डेस्क, इसका फोटो ले सकते हो, यहाँ पे भी पैटर्न्स के फोटो लगे हैं, इसके ले सकते हो। मैं आपको आज पीएनजी फाइल भी भेज दूंगा, मतलब एक फोटो भेज दूंगा जिसपे सारे पैटर्न एक साथ होंगे, ठीक है। तो इनको आप देखते रहना, बस पैटर्न में बाकी कुछ नहीं है। अब कल हम सीखेंगे हेड एंड शोल्डर, टेम्पो नहीं है, पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर सीखेंगे, मतलब एक आदमी जैसा पैटर्न है ये, एक इंसान खड़ा रहता है ना, इंसान बोलता हूँ, आदमी में फिर वो पक्षपात हो जाएगा मेल फीमेल। तो ये इंसान है, इसका ये हेड और ये दोनों लोग। तो बात एक ही है, इसको सिंपल वे में बोले तो ये वाले रेजिस्टेंस पे वापस प्राइस आके नीचे, एक ये हेड, ये दो शोल्डर, सेम रेजिस्टेंस। अगर ये पूरा पैटर्न बनता है तो परमानेंट टॉप लग जाता है, ये टॉप लग जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग टॉप लगेगा, ये स्ट्रॉन्ग, ये जब भी बनेगा ना स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब ये कल हम सीखेंगे, और एक सीखेंगे, है कुछ भी नहीं, बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और सेलर्स ऊपर से प्राइस नीचे धकेलते हैं, लेकिन पुराने सपोर्ट से वापस के ऊपर जाता है, इससे सेलर इंटरेस्टेड कम कर देते हैं, ऐसा किताबों में लिखा है। इसको पता वहां कौन सेलर है कि बायर, ये तो एवरेज मार्केट है, हमारा मार्केट वॉल्यूम वेटेड मार्केट है, प्राइस वाइज मार्केट नहीं है हमारा, वॉल्यूम वेटेड है। हमारे वॉल्यूम आता है ना तो मार्केट हलचल करता है, वॉल्यूम मीन्स पैसा, और शेयर्स में हम देखेंगे वॉल्यूम तो शेयर्स। तो ये जब भी नीचे गिरेगा, कुल मिला के इसमें क्या होता है कि प्राइस अगर हेड एंड शोल्डर बनता है तो टॉप लगाने को रेडी रहता है, लेकिन इतनी आसानी से क्या पैटर्न पैसा देते हैं। तो जब भी पैटर्न बनेगा ना, पैसा कमाना और टफ हो जाएगा, क्योंकि अब ये सब लोगों को दिख रहा है। आपको क्या लगता है ये फ्री में है, यूट्यूब पे फ्री में भर भर के, झोली भर भर के पैटर्न सिखा रहे हैं आपको। आप यूट्यूब पे आज ही सर्च करना पैटर्न फ्री में, मेरे से भी अच्छी थ्योरी बताएंगे, मुझसे भी अच्छी थ्योरी, मतलब मैं भी इनको ऐसा डिस्क्राइब ना कर पाऊँ, ऐसी थ्योरी बताएंगे, साइकोलॉजी ऐसी बताएंगे खतरनाक, लेकिन पैटर्न अपने आप में एक करेक्शन है, ये हम बताएंगे। पैटर्न एक करेक्शन है, इसकी एंट्री लेना हम बताएंगे। ये पूरे पैटर्न आपको वापस रिपीट होंगे जब आप एंट्री लोगे, इसमें से इंपॉर्टेंट पैटर्न वापस रिपीट होंगे एडवांस में, एंट्री लेने के लिए एडवांस ही लगे, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जब भी चार्ट पे बनेंगे तो ये बॉटम अप क्रिएट, ये कल हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, बैठते हैं 5-10 मिनट फिर चलते हैं।